आज के टाइम में इवन डूइंग 100 एपिसोड इज सच अ माइलस्टोन एंड हमने 100 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए। सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोग इतना सारा प्यार हमें देते हो। मेरा और प्रेम का फर्स्ट जो मुलाकात हुआ था वो अंडर वाटर में हुआ था। आपको अपनी सांस रोक कर रखनी पड़ी थी। हनुमान जी की सहायता बस ली एंड फिर मैंने वो शूट कर दिया। आज के टाइम में इवन डूइंग 100 एपिसोड इज सच अ माइलस्टोन एंड हमने 100 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए। सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोग इतना सारा प्यार हमें देते हो। मेरा और प्रेम का फर्स्ट जो मुलाकात हुआ था वो अंडर वाटर में हुआ था। आपको अपनी सांस रोक कर रखनी पड़ी थी। हनुमान जी की सहायता बस ली एंड फिर मैंने वो शूट कर दिया। हाय साची, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम सो हैप्पी दैट इवन इन कैसा है रिश्ता अनजाना माई फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ 100 एपिसोड वॉज विद बज़ूका एंड सेम गोज विद हियर एंड इट जस्ट फील सो नाइस बिकॉज आज के टाइम में इवन डूइंग 100 एपिसोड इज सच अ माइलस्टोन एंड हमने 100 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए एंड आई जस्ट फील सो ग्रेट। आई फील सो हैप्पी राइट नाउ क्योंकि ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोग इतना सारा प्यार हमें देते हो, इतने प्यारे प्यारे हिट्स बनाते हो कि बस अगर कभी भी हम थकते भी हैं तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोग के लिए कुछ भी सही। अब मैं तो आने वाली थी 100 एपिसोड पे, पर आपने खुद ही बोल दिया। उससे पहले तो मैं आपके लुक बहुत ही प्यारे लग रहे हो। क्या कहना चाहोगे, किसी ने खुद से किया या किसी ने खुद से? नहीं, मैं खुद से रेडी हुई हूँ। आई लाइक टू डू थिंग्स माई सेल्फ ज़्यादातर। सो हाँ, मैं खुद से रेडी हुई हूँ एंड मम्मी ने मुझे हेल्प किया टू चूज़ व्हाट आई शुड वेयर, बट या मम्मी का तो आशीर्वाद हमेशा रहता ही है एंड बाकी आप लोगों का प्यार जो मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। पर आपके इयररिंग्स, गले का और खासकर हैंड कुछ ज़्यादा ही अलग, ये कैसे बताएंगे? बहुत तो हाँ, लाइक आई डोंट नो, आई हैव अ कलेक्शन ऑफ वेरी नाइस थिंग्स एट माई होम एंड मुझे और मेरी मम्मी को ना अच्छी एंटिंग चीज़ें एंड थिंग्स दैट अट्रैक्ट और फिर दूर से ही अच्छी लगे, वो हम चीज़ें बहुत रखते हैं। सो येस, आई हैव दिस सेट एंड दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट्स, तो मैंने सोचा कि आज इसे पहन लेती हूँ। इसे क्या कहेंगे जो आप? ये तो एक सीक्रेट है, ये नहीं बताऊँगी। सही था। वेल, इसके अलावा लिटरली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 100 एपिसोड पूरे हो गए। बट अगर आज मैं साची की बात करूँ, कहते हैं ना कि 100 एपिसोड इतना ईजी नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे बेस्ट मोमेंट और क्या आपको सबसे ज़्यादा परेशान? अंडर वाटर सीक्वेंस, बिकॉज मुझे स्विम करना आता नहीं है। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू शूट अंडर वाटर सीक्वेंस एंड मेरा और प्रेम का फर्स्ट जो मुलाकात हुआ था वो अंडर वाटर में हुआ था। सो फिल्मिंग दैट सीक्वेंस वॉज हार्ड बिकॉज आपको अपनी सांस रोक कर रखनी पड़ी थी, बट फिर प्रेम हेल्प मी, वो मुझे अंदर अपने स्ट्रेंथ से नीचे रोक के रखे थे एंड फिर अभी भी जब मुझे पता चलता है कि मैं ही लीला हूँ, तो जब उस सीक्वेंस को हमने शूट किया तो वो भी बहुत मुश्किल था, बट फिर मैंने राम जी का नाम लिया और मतलब हनुमान जी की सहायता बस ली एंड फिर मैंने वो शूट कर दिया। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें, बट देन I just overcome it and I always love to do hard works and I always love to bring something new to the audience. सच्ची, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सिचुएशंस काफ़ी ख़राब हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग जहाँ पर एक माँ ने अपना बेटा खोया है वहाँ पर उसका मजाक बनाना, रील्स में कन्वर्ट करना, फिर उस पर कॉमेडी करना, क्या आपको सही लगा? ये ड्रम वाले किस्से की बात करूँ, क्या आपको सही लगता है ये चीज़? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो इन लोगों पर गुस्सा आता है जो इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं एंड सिर्फ इन चीज़ों का नहीं। मैं अभी आई गेस आ रही थी, आई वॉज ऑन माई वे, तो मैंने एक रील देखा, उसमें देयर वाज दिस गाय हु वाज लाइक 37-38 ईयर्स ओल्ड और वो 10 साल की बच्ची को ट्रेन में, एक तो उनके पास टिकट नहीं था और फिर वो एक 10 साल की बच्ची से नंबर मांग रहे थे एंड ही वाज मतलब बिहेविंग वेरी बैडली विद दैट गर्ल एंड फिर वो तो सही हुआ कि एक इंडियन पुलिस ऑफिसर थी तो उसे बहुत मारी एंड आई फेल्ट सो नाइस कि फाइनली उसको समझ में आएगा। तो मुझे तो इन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जो रिस्पेक्ट नहीं करते वुमेन को और जो ये सारी चीज़ें होती है ना, इन चीज़ों का मजाक जो बनाते हैं और इंस्टा पर कमेंट्स लिखते हैं और कूल बनने की कोशिश करते हैं, विच इज़ सो बैड। और ये सब करके आप कुछ हासिल नहीं करना चाहोगे। मैं बस आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आप ऐसी चीज़ों का मजाक उड़ा रहे हो ना, भगवान ना करे, लेकिन आप अपने फैमिली मेम्बर का या फिर अपने आप को उस पोजीशन पे रखकर देखो कि आप कैसा फील करते हैं और फिर उसका मजाक बनाकर देखो, तब आपको मजाक बनाने का मतलब ख्याल भी नहीं आएगा और आप जो लिख रहे हो वो तो दूर की बात है। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो ये लोग मिल जाए ना, मार डालूँ मैं।
लास्टली आपके जो फैंस है वो इतने प्यारे, इतना प्यार करते हैं आपको, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे जितने भी मेरे फ़ैन हैं ना वो सब बहुत बहुत प्यारे हैं एंड सब इतने सपोर्टिव हैं। मैं कुछ भी करती हूँ वो लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मैं फ़ोटो डालूँ तो लोग इतने एडिट्स बनाएंगे, वो द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा वैसा। आई फील सो ग्रेट कि मैं कुछ भी मतलब मैं सही राह पर जा रही हूँ एंड द पीपल आर लविंग व्हाट आई एम डूइंग एंड हम इतना मेहनत करते हो, फिर जब आप इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स लिखते हो ना तब दिल बहुत खुश होता है कि चलो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।